कार सक्सेस लाइफ कोच के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहित कुमार गुप्ता, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोच। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही मेन टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पर कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ। मेरा टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किस कंपनी का सही चुनाव करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम लोग जिस भी कंपनी में काम करते हैं, हम लोग वहाँ पर कोई भी गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं चेक करते हैं। और अगर उन गाइडलाइंस का फॉलो वो कंपनी नहीं कर रही है तो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए वो बहुत ही नुकसानदेह हो सकती है। नुकसानदेह कैसे हो सकती है? क्योंकि कुछ लोग, जो 50% लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, अगर कुछ कारणवश गाइडलाइन की वजह से वो कंपनी बंद हो गई या भाग गई तो फिर हमारे जो करियर है वो बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, मैं जिस टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाला हूँ, डायरी कलम को निकाल लीजिए और उस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि वो पॉइंट आपके आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। और अगर वो पॉइंट के जरिए वो कंपनी आपकी नहीं चल रही है तो उसको तुरंत ही स्टॉप कर दीजिए और जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो कंपनी चलती हो उन्हीं को आप ज्वाइन करिए, ताकि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ा काम कर सकें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किस कंपनी का चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि वो पहली कंपनी भारतीय होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि आपका जो ये माहौल चल रहा है, ये हर चीज़ मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी बोला है कि इंडियन, भारतीय कंपनी को अपनाइए, लोकल इज़ वोकल को यूज़ करिए और प्रोडक्ट का प्रचार करिए। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भारतीय ही कंपनी को अपनाएं, विदेशी सामान को छोड़ें। तो आपको विदेशी कंपनियों कोई भी नहीं ज्वाइन करनी है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी का तात्पर्य ये है मेरा कि कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि प्रोडक्ट को मार्केट से कुछ महंगे दामों में बनाती हैं। सही कह रहे हैं? यस। तो वैल्यू फॉर मनी इसलिए होना चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो वो क्या कर रही है, वो कंपनियां कर ये रही हैं कि हमारा ही पैसा हमें ही रिटर्न कर रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मनी रोटेशन जिसको बोलते हैं, मनी रोटेट हो रहा है हमारे ही पैसे का, और बता ये रही हैं कि ये क्वालिटी में बेस्ट होते हैं, मार्केट से सस्ते होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि यहाँ पर इसका एक स्कीम होती है, इस स्कीम के तहत आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और ये थोड़ा नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क के बनने के कारण आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो जो आपका मार्केट में सामान मिल रहा था उससे ये सामान सस्ता हुआ। तो दोस्तों, इन तरह की स्कीमों में मत फंसें, क्योंकि इन स्कीम के जरिए आपको तो प्रोडक्ट वो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आपने जो लोगों का नेटवर्क बनाया, क्या आपने उनको महंगा सामान नहीं खरीदवाया? तो आपका ही पैसा, कहने का मतलब ये है कि ग्राहकों का ही पैसा ग्राहकों को ही लौटाया जाता है इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो ये कंपनियां इस तरीके से काम करती है। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट होना ये चाहिए कि कोई भी स्कीम के तहत अगर कंपनी चल रही है तो उसको मत ज्वाइन करें। स्कीम जैसे पिरामिड स्कीम होती है, पॉन्जी स्कीम होती है, इस तरह की स्कीमों के तहत अगर कोई भी कंपनी चलती है तो उसको आप मत ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर आप उस इंडस्ट्री में गए तो आपका फ्यूचर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। उसके बाद मेरा जो 4th पॉइंट है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कंपनियाँ गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उनके 8 पन्नों के अकॉर्डिंग अगर चल रही हैं तो फिर आप उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर उस 8 पन्नों में जितनी भी शर्तें लिखी हुई हैं, उन शर्तों के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनियां चल रही हैं वो नहीं चल रही हैं, उनको फॉलो नहीं कर रही, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही, तो तुरंत ही उस कंपनी को त्याग दीजिए, क्योंकि उसमें आपका फ्यूचर ज़्यादा लंबा नहीं है। जो 8 पन्ने हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, उसको मैं अभी स्क्रीन पे ये शेयर कर रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं और इसको देखकर आप समझ सकते हैं। अगर
आपको वो डायरेक्ट सेलिंग के 8 पन्ने का कानून अगर ना मिले तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको हकीकत में मालूम चल जाएगा कि मैं आखिर किस कंपनी में से साथ काम कर रहा हूँ और अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ। फिर 5वां पॉइंट ये आता है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कंपनी चल रही है वो कंपनी इंडियन रेट के अकॉर्डिंग चले, पहला पॉइंट। दूसरा, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग चले, यहाँ की सभ्यता। तीसरा, यहाँ की मेंटलिटी, इंडियन मेंटलिटी के अकॉर्डिंग चले। अगर ये 3 पॉइंट उस कंपनी में सूट नहीं करते हैं तो उस कंपनी को भी आप त्याग सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटलिटी, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप उस कंपनी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं जा सकते। क्योंकि दोस्तों, मैं मानता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडियन रेट हर कंपनी का नहीं मिल सकता, लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि पहली वीडियो में कि कस्टमर को कंपनी से डायरेक्ट जोड़ा जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कंपनी टू कस्टमर को डायरेक्ट जोड़ा जाता है तो जो 45% का जो पैसा होता है जो बिचौलियों में बढ़ता था वो आखिर कहाँ जा रहा है। अगर प्रोडक्ट हमको अभी भी डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद महंगे मिल रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का क्या मतलब है और इसमें फ्यूचर बनाने का क्या मतलब है। तो मेरा तात्पर्य ये है कि इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी से ये तात्पर्य है मेरा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी चलती है तो वो प्रोडक्ट महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं और डायरेक्ट जुड़ने से हमें बहुत से लाभ होते हैं जो कई कंपनियां हमें नहीं देती हैं और हमारे पैसे को हमें ही लौटाती हैं। इसको बोलते हैं मनी रोटेशन, और मनी रोटेशन कंपनी में आप कभी भी ज्वाइन ना होए। तो आप मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किन किन चीज़ों का हमें पालन करना है। अगर उन चीज़ों का पालन हम नहीं कर रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक हम नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। इन 5 से 6 पॉइंट को आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट का पालन करके अगर उस कंपनी में ज्वाइन करते हो तो 100% मैं आपको लिख दे सकता हूँ कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप बहुत बड़े मुकाम तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और इसमें से 2 से 3 पॉइंट ये कंपनी फॉलो नहीं करती है, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है, तो ये चीज़ आप मत सोचिएगा। क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आगे आने वाला समय फ़र्क बहुत पड़ने वाला है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऑफ मिनिस्ट्री ने जो रामविलास पासवान जी है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग है, इसमें कुछ जो युवा लोग हैं वो इसमें बहुत तेज़ी से करियर बना रहे हैं और करियर बनाएंगे तो 100% ये है कि गवर्नमेंट इसमें पूरा साथ देगी और साथ देने के साथ साथ जो भी कंपनियां गाइडलाइन को नहीं फॉलो करेंगी उन कंपनियों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं, जो मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा काम करने वाली है युवाओं के लिए। वो ये है कि 3 महीने से जो इस महामारी में हम लोग जूझ रहे हैं, जो लॉकडाउन में हम लोग जूझ रहे हैं, हर इंडस्ट्री जो है बर्बाद हो गई, हर इंडस्ट्री की अर्थव्यवस्था बदल गई। लेकिन मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने बोला साफ साफ अपनी वीडियो में कि इस इंडस्ट्री को कोई भी फ़र्क, इस कोरोना वायरस, इस कोविड-19 नामक वायरस से, इस महामारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उतनी ही तेज़ी से ये इंडस्ट्री बढ़ती चली गई। तो इस इंडस्ट्री का हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और इसमें जितने भी युवा लोग हैं इसमें आपको एंटरप्रेन्योर बनने का प्रचंड लहराएगा। और जब तक हम लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे तब तक हम लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को आप चाहते हो कि जो अनुराग ठाकुर जी ने बोला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो बेसिक से बेसिक जानकारी देता चला जाऊं, जिससे आप एक एक पॉइंट को फॉलो कर इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर और सब्सक्राइब ज़रूरी करें, क्योंकि अगर मेरी जो भी वीडियो आती हैं वो वीडियो आप ना छोड़ें। अगर मेरी आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक की वीडियो बराबर हर दूसरे दिन मैं अपलोड करता हूं, और उस वीडियो को अगर आप लगातार देखते चले जाएंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में बहुत गहराई तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक समुद्र होता है, और इस समुद्र के नीचे चलते चले जाओ तो वहाँ पर आपको हीरो की खदान मिलती है। और वैसे ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप गहराई में नहीं घुसेंगे तब तक आपको हीरो की खदान नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उस हीरो की खदान से पहले आपके दिमाग में एक सोच बननी चाहिए कि नहीं, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सफलता चाहिए। जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं बनेगी तब तक आप मेरी वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे, ध्यान से नहीं समझोगे, और मेरी बताई हुई महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट नहीं करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी बहुत ही ज़रूरी होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग को आखिर हम लोग क्यों करें। इस क्यों का जवाब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ताकि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सके। क्योंकि हमारे जीवन में ये क्यों शब्द जो आ जाता है, ये क्यों शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो मैं इस क्यों शब्द का अच्छी तरीके से प्रस्ताव करूंगा, ताकि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।